महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, हम दूसरों के चौके में जाते हैं और हार देते हैं तो पुण्य लगता है कि नहीं? तो कायदा से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो चौके वाले की क्या हालत होती उससे तो पूछो। चौके शास्त्र में तो ये आया है, चौके वाले की अनुमति लेकर के, चौके वाले के अनुसार चल करके, यदि उसके परिवार का सदस्य बन करके जाते हो तो पुण्य बनेगा। 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो चौके वाले की अनुमति है कि आने की, और जैसे ही उसने अनुमति दे दी तो आप उसके परिवार के सदस्य हो गए उतनी देर के लिए जितनी देर महाराज का आहार चल रहा है। और दूसरी बात, चौके में जाने के बाद उसके परिवार के अनुसार चलो। वो जब कहे तब आहार दो, जो वो देवे वो हार दो, तो फिर तुम्हारे लिए पुण्य लगेगा। तुम तो बाहर वाले ऐसी भीड़ करते हो कि वो चौका वाला तो एकदम कोने में जाकर के, हाँ, इतनी भीड़ होती है कि चौके वाले को तो बेचारे को एक गिलास मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो वॉलंटियर होते हैं ये कभी आहार नहीं देवे। सबसे ज्यादा व्यवस्था उन वॉलंटियरों से बिगड़ती है जो अंदर चौके में घुसकर सबसे पहले तो वो थाली पे कब्जा करते हैं, थाली अपने हाथ में लेकर के और फिर वो देते हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान है। तुम समझ रहे हो कि हम साधु को आहार करा रहे हैं? नहीं। जो श्रावक अपनी इच्छा से भक्ति से देगा वो आहार इतना पावरफुल होता है कि बहुत ज्यादा। तो जो बाहर वाले जाते हैं वॉलंटियर लोग, ये आहार न देवे, मात व्यवस्था करें। भीड़ आती है उनको रोक कर लाइन से लगाएं, उनको आहार दिलाएं। आहार तो उसी को देना चाहिए जिसके पुण्य से पड़गाहन हुआ है, और वो जिसको आहार दिलाए तो वो दिलाए, बाकी नहीं देना चाहिए। वॉलंटियर कोई भी व्यक्ति नहीं, साधु को आहार बस तुम थोड़ी बहुत यदि बना सको तो व्यवस्था बना देना चाहिए। भीड़ है, उनको मालूम नहीं है कि इसका नया घर है, कहाँ से जाना कैसे जाना, तो एक व्यवस्था बना दीजिए। आहार देने के चक्कर में कभी भी आहार किसी को भी नहीं देना चाहिए चौके वाले के अलावा। चौका वाला जिसको दिलाए उसको देना। बहुत अच्छा प्रश्न बिटिया ने किया है। कोई भी नहीं, त्यागी वृत्ति भी नहीं, ब्रह्मचारी भी नहीं, ब्रह्मचारिणी भी नहीं, कोई नहीं। आहार देने का अधिकार मात्र उसे है जिसके चौके में पड़गाहन, और वो जिसको दिलाए, वो जिसको दिलाए। वहां कोई दादागिरी नहीं चलेगी, कोई आंखें नहीं दिखा सकते। वो जिसको दिलाएगा तो देगे, और वो जिसको नहीं दिलाएगा तो आपको नहीं देना चाहिए। वो कहेगा आइए आप आहार दीजिए तो दे दो, तो पुण्य लगेगा। और जबरदस्ती घुसकर झगड़ा कर कर घुस रहे हो तो तुम्हारे लिए वही राठौड़ी और गुंडागिर्दी का क्या पुण्य होता है तुम जानो। जबरदस्ती धक्का मुक्की करके ये कोई तरीका है? इसमें क्या पुण्य लग रहा है? 200 लोग आहार दे सकते हैं यदि सही अनुशासन में चले तो। परिवार वाले भी चाहते हैं कि सब लोग आहार दे के जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आहार के स्थान पर विघ्न डालें। एक अनुशासन बनाएं। इतने चतुर्मास के बाद भी अभी अशोकनगर के वॉलंटियर आहार दिलाना नहीं सीख पाए। श्रावक को नहीं कह रहा हूं मैं, श्रावक तो देना सीखे हैं। अशोकनगर का हर श्रावक आहार देना जानता है, लेकिन वॉलंटियर दिलाना नहीं जानते। जिसमें ये जेहो बोल रहा है ये भी एक शामिल है। ये इसको देना आया ही नहीं है। ये तो इसको तो मैं क्या कहूं, इतना बड़ा हो गया बच्चों का बाप, अभी भी वही बालक है मुन्ना, गुड्डा 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 गुड्डा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि ये व्यवस्था बना लोगे तो महानुभाव
बहुत अच्छा होगा। वॉलेंटियर देने का त्याग करना है, हम नहीं देंगे। आपके घर में जब चौका लगे तब आप दे देना, बाकी नियम ले लें, हम दूसरे के चौके में कोई आहार का एक दाना भी नहीं देंगे, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। और थाली चौके जिसके चौका लगता है उसके मुखिया को या उसकी महिला को थाली उसको लेके खड़े होना चाहिए। थालियों पर जाकर बाहर के लोग कब्जा करते हैं, ये बहुत गलत है। उनके परिवार का व्यक्ति थाली लेके खड़ा हो और वो एक एक चीज दे देवे, बस देना चाहिए। तुम्हें समझाना है तो बहुत दूर भीड़ में मत घुसो, वहां जहां सामान रखा है वहीं से आप उसको समझा दीजिए। कोई बात, कोई दवाई आदि कोई साधु की देना है तो वहां समझा दीजिए। साधु को चारों तरफ से वॉलेंटियर घेर लेते, 4-4, 5-5 वॉलेंटियर। इतना सा तो कमरा है तुम्हारा, हमारे लिए खड़े होने को जगह नहीं है। और ये बिल्कुल गलत परंपरा चल रही है। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रश्न करो तो फिर छोड़ नहीं सकता। हाँ तो वैसे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अलग से बोलूं तो थोड़ा ठीक नहीं। अब प्रश्न किया है तो ये अनुशासन कल से होना चाहिए। कल से नियम है, वॉलेंटियर कोई भी आहार नहीं देगा, कोई भी नहीं। और जहां हम खड़े वहां कोई वॉलेंटियर नहीं रहेगा। वॉलेंटियर पहले से लाइन बनाओ दरवाजे के ऊपर, वहां से एक एक व्यक्ति को लाओ और एक एक व्यक्ति चला जाए और देता जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तुम लोग व्यवस्था बना रहे हो, मैंने पूज्य गुरुदेव के लिए 200 लोगों को आहार दिलाया है। हम और क्षमा सागर जी वगैरह होते थे उस समय नैनागढ़ और कुंडलपुर में, बहुत 1977-76 की बात कर रहा हूं, 78 की। तो एक व्यवस्था, पर हम लोगों ने कभी उस समय देते नहीं थे आहार, उनको समझा दिया। और वहां तो आचार्य श्री थे, यदि वहां उनको पता चल जाए कि ये वॉलेंटियर दे रहे हैं तो आचार्य श्री या तो उनको निकाल देते थे या फिर स्वयं ही निकल जाते थे। लेकिन हम थोड़े सीधे साधे पड़ गए ना, हम और सीधे साधे। नहीं, बहुत व्यवस्था बनाओ। मुझे भी आहार में विकल्प आने लगा है, और साधु को आहार में विकल्प आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साधु निर्विकल्प होकर के आहार हों। और मैं वॉलेंटियरों से परेशान हूं, चौके वालों से परेशान नहीं हूं। उन वॉलेंटियरों से नहीं जो जीना पे खड़े हैं, जो जीना पे खड़े हुए व्यवस्था बना रहे हैं, वे बहुत अच्छे वॉलेंटियर हैं। बेचारे पिटते हैं, गालियां सुनते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, वो सबसे अच्छे वॉलेंटियर हैं। जो बेचारे दरवाजे कुछ वॉलेंटियर दरवाजे पे खड़े रहते ना, वो सबको रोकते हैं, उनको बहुत मेहनत होती है। उन वॉलेंटियरों को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है कि वे बहुत अच्छे लोग। कई बार उनसे गुस्सा भी होते हैं, कई बार कोई उनके हाथ पैर भी खींच लेता है, कई बार तो एक आध जड़ भी देता है, लेकिन बहुत वॉलेंटियर बहुत अच्छे सब करके भी वॉलेंटियर कर रहे हैं। अंदर के वॉलेंटियरों को सावधान रहना है बस इधर। और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे श्रावक के हाथ से जिसके पुण्य से हमें पड़ गया है उसके हाथ का यदि हमें उड़दों के छिलके के दाल के छिलके भी मिल जाएं तो चिंता मत करना बेटा, ये सुधा सागर की अंजलि है, वो छिलके भी सटरस भोजन बन के हमें ताकत देंगे। भक्त के हाथ का कैसा भी भोजन हो, मैं कह रहा हूं उड़द नहीं, हालांकि वो कभी ऐसा हुआ नहीं है, कहने की बात है, उड़द नहीं, जिस श्रावक के घर से पड़गान हुआ उससे उड़द के दाल के छिलके भी यदि हाथ पे आ जाए तो मेरा दावा है कि वे अंजलि में आते ही सटरस भोजन जैसे ताकतवान बन जाएंगे।
इसीलिए तो महावीर स्वामी ने भिक्षाचर्या रखी। यदि तुम्हारे लिए व्यवस्थित भोजन कराना था तो बढ़िया टिफिन, यही तो विशेषता थी। काय को इतना सब करना था? बढ़िया अपने मनमाने ढंग के बनाओ और बढ़िया महाराज को खिलाओ। और नहीं, यथाजात यथालब्ध, कहीं कैसे ही मिले कहीं कुछ भी मिले, ठीक है, यही तो मजा है यथालब्ध का। कभी अनुकूल मिल जाए, कभी प्रतिकूल मिल जाए, कभी ठीक है, समझे तो कोई बात नहीं, मत घबराओ। साधु को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां भक्ति का रस उसमें डला हुआ है। देखो तो सही, जिसके यहां पड़गान होता है उसकी बात बताओ क्या होती है, उसका पुण्य देखो कैसा उछलता है। ऐसा होता है कि कुछ पूछो मत। जिसके जैसे दरवाजे पर मैं पड़गान में जब घूमता हूं ना, एक बार इसलिए घूम लेता हूं कि चलो सबको, लेकिन जिसके जैसे ही मेरा कदम रुकता है उसकी जो रोम रोम खिलता है, ऐसे जैसे बहुत बड़ी कितना पुण्य है उसका। और जब वो आहार देता है उसके तो ऐसे लगता है जैसे हमें 3 लोक की संपदा, उसको आनंद लेने दो, उसके पुण्य से आया है। हाँ, वो भी चाहता है, सबको दिलाएगा वो, लेकिन वो जिसको दिलाए, जिस विधि से दिलाए, उस विधि से देना चाहिए। 10 मिनट होगा समझाते हुए। नमस्ते नमस्ते। कुछ असर होगा कि नहीं? गुरुदेव होना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था करो, बहुत अच्छी व्यवस्था करो। ऐसा गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो अध्यक्ष जी खड़े हैं, महामंत्री जी खड़े हैं, हम एक प्रस्ताव यहाँ पूरे समाज के बीच में रखते हैं कि कल से मुनियों का और छुल्लक जी महाराज का पड़गाहन जिस चौके में होगा, सिर्फ उसी चौके वाले आहार देंगे। और वहां बाहर से जो व्यक्ति आएंगे, महाराज जी, बाहर से जो व्यक्ति आएंगे, साथ ही जिन्हें चौके वाले दिलवाना चाहेंगे, जो लाइन लगाकर देखो, उसके लिए तो तुम गड़बड़ कर दोगे। हमारे क्या होता है, अब 40 चौके लग रहे हैं। अब वो किसी भी चौके में ऐसा होगा जिसमें हम 40वें दिन पहुंचेंगे, और 40वें दिन तक वो मुनि महाराज को आहार दे भी नहीं पाएगा, और हम चौके में पहुंचेंगे नहीं, तो उसके तो महाराज जी क्या करना चाहिए? तारे दिख जाएंगे। कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने जो बताया ना, आप अंदर के वॉलेंटियर को व्यवस्थित कर दो, बाकी व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। जय। क्योंकि बाहर के वॉलेंटियर जो जीने पे खड़े हैं, वे वॉलेंटियर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। अंदर के वॉलेंटियर आहार देने में लग जाते हैं, आहार की व्यवस्था बनाने में नहीं लगती। बीच बीच में मुझे टोकना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है कि भाई आप लोग हटो, श्रावकों को आने दो। और सब वॉलेंटियर जो अंदर रहते हैं सब पीछे रहेंगे, और पीछे से देखो, मैं कला सिखाई दूं, व्यवस्था करने वाले जब व्यवस्था करें, साधु को पता नहीं चल पाना चाहिए कि कौन व्यवस्था कर रहा है। पता नहीं चलना चाहिए कौन व्यवस्था कर रहा है। ऐसे छुप करके चोरी से व्यवस्था करना चाहिए कि साधु को पता चले कि श्रावक ही, हाँ, इनडायरेक्ट कोई वॉलेंटियर का ये पता नहीं चलना चाहिए कि साधु की थाली की कोई व्यवस्था बना रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये सामान दीजिए, ये साधु के कान में आवाज नहीं आना चाहिए। कोई भी हो, सब लोगों को ये कला सीखना चाहिए कि वो अपना प्रदर्शन ना करें कि हम आपकी व्यवस्था में जा रहे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे श्रावक हो। 2 नंबर में चुपचाप अंतर ध्यान हो करके, हो सके तो देवताओं से 4 महीने के लिए विक्रिया ले लो। ऐसी विक्रिया प्राप्त कर लो कि तुम चौके में तो रहोगे लेकिन महाराज को नहीं दिखोगे।